ओसीडी इतनी खतरनाक, सबसे पहली सीढ़ी तलाक की ओसीडी है, पति पत्नी के बीच में जो लिंग भैरवी के द्वारा पैदा की जाती है। एक जो एनर्जी है लिंग भैरवी के रूप में सृष्टि में, उसके द्वारा जो पैदा की जाती है वो एनर्जी के द्वारा, उसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आप में और पत्नी के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत ही घोर निराशा और आपके बीच में तनाव उत्पन्न करता है। एकदम बात नहीं करने का मन, छूने का मन नहीं एक दूसरे को, एक भी क्षण आमने सामने बैठ जाए झगड़ा शुरू हो जाए। ये ओसीडी और बढ़ जाता है जब ओसीडी का प्रभाव, तो लोग बाथरूम में घुस जाते हैं तो 4-6 घंटे स्नान करते रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। कपड़े लेके घुस जाते, कपड़े धोते रहते हैं। मौका मिल जाता है अगर बाहर निकाला जाए किसी तरह तो बाहर निकलते पहले सबसे पहले फर्श धोनी घर की, 2-4 बार दिन में धो डालनी है, दीवारें घर की धोनी है, छत भी धो डालते हैं, पंखे धो डालते हैं, कूलर धो डालेंगे, एसी, अलमारी, फ्रिज सब धो डालेंगे, रुपया पैसा धो के फिर प्रेस करते हैं, बाद में सुखाते हैं। तो कुछ भी कर सकते, मोबाइल लैपटॉप धोते हैं सर्फ डाल के। मैंने ऐसे केस देखे, मैंने वो भी केस देखे दरबार में जो आए कि मैंने पूछा भयानक सर्दी में, भाई हम तो बनियाइन पहनते हैं सर्दी में, तुम क्यों पहने हो हाफ शर्ट? तो कहे गुरुदेव इसलिए पहने, हम कुछ भी पहन लेंगे, गर्मी वाले सर्दी वाले कपड़े तो सवेरे ही धुल जाएगा वो, फिर तो वो 10 दिन सूखना नहीं है। कोट पैंट धुल जाएगा घरी में स्वेटर धुल जाएंगे। और रजाई रजाई ओढ़ते नहीं गुरुजी, हम लोग चादर ओढ़ के काम चलाते हैं। अगर रजाई ओढ़ लें तो अगले दिन रजाई धुल जाएगी। गद्दा बिछाते नहीं, नीचे चादर बिछाते हैं तो चादरें धुल के काम चल जाता है, सूख जाती 2-4 दिन में। तो वो सीढ़ी इतनी भयानक होती बढ़ती जाती है जब, तो हर चीज़ गंदी गंदी दिखाई देने लगती है। परिवार का हर व्यक्ति गंदा दिखता है, हर वस्तु गंदी दिखाई देने लगती है और व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है और वह व्यक्ति समाज से टूट जाता है, कट जाता है, या तो आत्महत्या करता है या फिर किसी की हत्या करता है। तो ये ओसीडी के कारण तमाम रोग उत्पन्न होते हैं। और ये मैंने देखे कि छुरा रख के महिलाएं खड़ी हो जाती कि चलो स्नान करो। अगर परिवार वाले तगड़े पड़ गए तो छुरा अपने गले में रख लेती हैं कि हम घुसेड़ लेंगे, नहीं तो स्नान करो। कुल मिला के स्नान करने ही 2-4 बार। बहुत लोग घर में जाते नहीं दिन में डर के मारे, रात पहुँचते हैं, लेकिन रात पहुँच के स्नान जरूर करना पड़ेगा एक बार, पक्का है। ऐसे ऐसे ओसीडी की समस्याएं दरबार में आज एक ही दिन में ये सब नष्ट हुई, किसी में भी शेष नहीं, किसी प्रकार की नकारात्मकता शेष नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। पति पत्नी के जो संबंध बहुत ख़राब थे, अब वही संबंध बहुत मधुर हैं, सब अच्छे हैं, प्रेम में हैं। ये सब दरबार ने किया है। तो इस तमाम गंदगी गई, तमाम ऑटोइम्यून डिजीज़ में आते हैं, जैसे आपका रूमेटिक आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन सारे बॉडी में होना, पूरे शरीर से सारे दर्द समाप्त हैं, सारे जॉइंट पेन गए। ये पूरी ज़िंदगी रोग रहता है, चाहे जितनी दवा खाओ, रूमेटिक आर्थराइटिस कभी भी नहीं जाता। दरबार में आपका एक ही दिन में सब नष्ट हुआ है। आपके कमर, आपके कूल्हे, आपके घुटने, जहाँ सड़न गलन हो रही थी, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, समस्या थी, चुभन होती थी, जलन होती थी, फटन होती थी, खिंचाव था, भारीपन था और कष्ट होते थे, सारे सभी नष्ट हो चुके हैं। स्पाइन के तमाम रोग और कष्ट, आप आगे जरा से झुक नहीं सकते थे, पट्टा बांधे घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं आपको सर्जरी करानी है, नर्व कंप्रेस है आपकी, वो आपका ठीक हो चुका है। अब आप झुक करके ज़मीन छूइए, खुद ट्विस्ट करिए, खूब कसरत करिए, कोई भी आपको कष्ट नहीं है। आपकी नर्व कंप्रेस थी वो खुल गई है। ये नर्वस सिस्टम के रोग हैं, हड्डी के रोग नहीं हैं, ये ध्यान रखिए। हड्डियाँ चीरने से नर्वस सिस्टम के रोग नहीं जाते। नर्वस सिस्टम अगर बाधित है, अगर मस्तिष्क में सूजन है, नर्वस सिस्टम में अगर आपके स्वेलिंग है, तो वो आपकी समाप्त हो चुकी, जिसके कारण आपको कष्ट नहीं है। बहुत से केसेस में देखा हमने कि वर्टिब्रा के आसपास जो नर्वस सिस्टम आपका दब रहा होता है, वो नर्व आप में स्वेलिंग होती है। नर्व की स्वेलिंग समाप्त होते ही आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा होता है और आपको तमाम प्रकार के जो न्यूरो की समस्या होती है वो नहीं होती, समाप्त हो चुकी। जितनी भी न्यूरो की समस्या आपकी थी पूरी तरह से आप सभी में समाप्त हो चुकी है। जो पागलपन जैसा गुस्सा रहता था सब समाप्त हो गया, किसी में कोई गुस्सा उस्सा नहीं, सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हत्या आत्महत्या के विचार नष्ट हुए, सारे जितने आपको कष्ट होते थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका नष्ट हुआ, माइग्रेन आपको ख़त्म हुआ, चेस्ट में जो श्वास की बीमारी थी सभी गहरी गहरी सांस लेके चेक कर सकते हैं, कोई अब आपको श्वास दमा की बीमारी नहीं है, एकदम अच्छे, न पेट के कष्ट, कोई भी शरीर में कष्ट आपके शेष नहीं है। बुद्धि बंधी रहती थी, अपने कार्य करने में आलस्य होता था, काम कर नहीं पाते थे, कार्य से उच्चाटन होता था, वो सारा नष्ट हो चुका है। आपका आत्मविश्वास लो था, अब आपका यही कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है, खूब बढ़ा हुआ है आपका कॉन्फिडेंस।
दरबार ने आपको ऐसा किया, अब आपको लग रहा है हमें अपना हर काम करना है, जिम्मेदारी से करना है, खूब करना है और खूब करके काम अपने परिवार को हमें स्वस्थ और सुखी रखना है। ये सब आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई हैं आपके वैदिक प्रक्रिया के कारण, आपके संकल्प के कारण, आपकी प्रार्थना के कारण ये सब आप में उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो मन नहीं लगता था, अब सभी बच्चे खूब पढ़ना चाह रहे हैं। अब आप उनसे उल्टा कापी किताब छीनेंगे कि बहुत हो गया, अब रख दो, खा लो, सो जाओ। बच्चे आपसे छीनेंगे कि हमें और पढ़ना है भी। जो मोबाइल लैपटॉप देखने की नकारात्मक स्मृतियाँ थीं, मोबाइल अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सब कुछ मोबाइल में है। बच्चे तमाम गंदगी सीख रहे थे, वो सब नष्ट हुई, सारी गंदगी नष्ट हुई। और मोबाइल लैपटॉप अब आपके बच्चे छू भी नहीं सकते। उनकी तमाम जो अनावश्यक मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृतियाँ थी नष्ट की गई। अब ये मोबाइल लैपटॉप तभी खोलेंगे, देखेंगे जब इनको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी होगी। खोलेंगे, देखेंगे, जैसे देख चुके होंगे पुनः से उच्चाटन हो जाएगा और बंद करके रख देंगे। इसलिए अनावश्यक रूप से कभी नहीं देखेंगे। ये सब बच्चों के साथ किया गया। जिन्होंने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है, उनका मांस मदिरा छूट चुका है। अब वो मांस मदिरा अपने जीवन में कभी भी नहीं छू पाएंगे, कल्पना में भी नहीं खा सकते। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है, सभी चेक कर लें, किसी में भी अब मांस मदिरा खाने की इच्छा शेष नहीं, कल्पना में भी नहीं खा सकते। आप किसी को लग रहा हो कि अभी भी हमको लग रहा है कि मांस मदिरा खाना है, नहीं छूटा हमारा, हाथ उठा सकता है, खड़ा हो सकता है, बता सकता है। इस सभी गंदगी आपकी नष्ट हुई हैं और आप पूरी तरह पवित्र होकर के बैठे हैं। ये आपकी वैदिक प्रक्रिया करने का परिणाम है। ये आपका ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा का परिणाम है। ये आपका टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक से दूर होने का परिणाम है। आप वहाँ से टूट करके गलत परंपराओं से जुड़े रहने के कारण समस्याएं आती थी, उन परंपराओं से तोड़ करके आपको अलग किया गया है। इसलिए आप अच्छे होकर के बैठे हैं। दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम कि आप सभी ऐसे स्वस्थ बने रहें, सुखी बने रहें और संपन्न रहें। आप सभी का, आपके परिवार का मंगल हो और कल्याण हो। हरि हरि।